गलतियां हो जाए और मेरी कौम का बेहतर बच्चा मारा जाए, हेड कांस्टेबल स्तर की कोई इंक्वायरी ना हो, और फिर भी हम छाती चोरी करके कहे हम बहादुर हैं, हम किस जिल्लत में जी रहे हैं। ये जिल्लत इसलिए कि प्रजातंत्र में सीना तान कर गोली खाने से नहीं, लाखों लाखों सिर गिराकर अपनी ताकत बनाने से काम चलता है। लेकिन मैं हिंदुस्तान की राजनीति के उस चेहरे मोहरे से तकलीफ में आ गया। मैंने खड़े होकर राजस्थान के विधानसभा में कहा, ये जो 72 बच्चे मारे गए, अध्यक्ष जी ये नक्सलाइट थे तो एक बयान दे दीजिए, नक्सली गतिविधियों में शामिल थे इसलिए मार दिए गए। अगर ये अपने लिए न्याय और इंसाफ मांग रहे थे तो फिर इस सदन को न्याय और इंसाफ मांगने वाले को गोली अगर मिलती है तो सदन को बोलना चाहिए, और ये सदन मौन धारण कर लेगा तो ये प्रजातंत्र के लिए इससे बड़ा काला दिन कोई नहीं होगा। इससे बड़ा काला इतिहास कोई दूसरा हो नहीं सकता। मैं तुम्हारी समझ में ये नहीं आया कि कुछ लोगों के तो आगे पीछे सरकार नगद जवाई और फूफाजी की तरह पुलिस की सुरक्षा चला रही है, और कुछ लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। जब तक ये बेसिक सोच और समझ तुम्हारे मन में की गुलामी ने इस मुल्क में सच कहने के सास को मार दिया, और मुगल काल में ये परंपरा कायम हो गई कि बादशाह अकबर के राज में कहते थे सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात न बुरियात प्रियम सत्य, सत्य बोलो ऐसा जो बादशाह के कानों को भावे, ऐसा सच बोलो ही मत जो बादशाह के कानों को काटने लगे। नेता आएंगे नारे लगाएंगे इसलिए तो नहीं, समाज का कोई प्रबुद्ध व्यक्ति आएगा, ठीक बात करेगा, और समाज को उससे कोई बात सीखने को मिलेगी, और समाज की दशा और दिशा बदलने में हमको कामयाब। लेकिन आखिर इस पर अमल कौन? ये एक बहुत गंभीर चिंता का विषय है, और जब तक इस पर अमल नहीं करेगा, और अमल करने के लिए कोई हमको किसी ट्रेनिंग कैंप में जाकर प्रशिक्षण नहीं देना कि कैसे अमल किया जाता है। अपने सोच को बदलने की आवश्यकता है, अपने विचार को, अपने चिंतन को बदलने की आवश्यकता है। मुझे कई बार बड़ी पीड़ा होती है। अभी सारे के सारे लोग, मैं राजस्थान भर में कहीं भी जाता हूं तो मुझे बड़ा अटपटा लगता है। बड़ा अटपटा लोग बहुत जोर जोर से भाषण करने लगते हैं। संचालन प्रहलाद गुंजल ने ये खो दिया, प्रहलाद गुंजल ने वो खो दिया, प्रहलाद गुंजल ने क्या खो दिया। ये चर्चा करना मूर्खता से बड़ा सवाल नहीं है। मैं अगर ये भी आप लोगों के समझ में नहीं आए कि कोई शासन से लड़ेगा तो लड़ाई में लड्डू नहीं मिलेंगे, लड़ाई में नुकसान होगा, लड़ाई में सिर फुटोबल होगी, लेकिन उस लड़ाई की तस्वीर भी तुम लोगों ने देखी। आज तो उसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता। एक तरफ तो प्रहलाद गुंजल के मकान तोड़े जा रहे थे, जमीनें छीनी जा रही थी, खाने छीनी जा रही थी। छीन ली, कोई लड़ाई करने के लिए मैदान में उतरे थे, इससे भी और बड़ा नुकसान हो जाता, जीवन भी दांव पर लग जाता, तो कोई परवाह की बात नहीं थी। लेकिन तुम्हारी समझ में ये नहीं आया, तुम्हारी समझ में ये नहीं आया कि कुछ लोगों के तो आगे पीछे सरकार नगद जवाई और फूफाजी की तरह पुलिस की सुरक्षा चला रही है, और कुछ लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। जब तक ये बेसिक सोच और समझ तुम्हारे मन में पैदा नहीं होगी, इस अंतर को समझने की, ये नारायण भी उतर कर आ जाएगा तो तुम्हारा भला नहीं कर सकता। ये समझ तो पैदा करना क्या कि सच क्या, और सच के साथ खड़े रहने का साहस हमारे अंदर होना चाहिए, सच कहने का भी साहस हमारे अंदर होना चाहिए। हजारों सालों की गुलामी ने इस मुल्क में सच कहने के साहस को मार दिया, और मुगल काल में ये परंपरा कायम हो गई कि बादशाह अकबर के राज में कहते थे सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात न बुरियात प्रियम सत्य, सत्य बोलो ऐसा जो बादशाह के कानों को भावे, ऐसा सच बोलो ही मत जो बादशाह के कानों को काटने लगे। राजनीति में प्रहलाद गुंजल ने उन संस्कारों को जिया है, चाहे गर्दन कट जाए
लेकिन सत्य के साथ खड़े रहेंगे, असत्य के साथ खड़े नहीं रहेंगे। सत्य किसी को कड़वा लगे, किसी को कड़वा लगे। और मैं कभी कभी कहता हूं आपको, क्या कि प्रजातंत्र की 75 साल की यात्रा के बाद कई नौजवान लड़के मुझे मूर्खतापूर्ण तरीके से सीना तानकर बटन तोड़ते हुए ये चर्चा करते हुए नजर आते हैं, हम 72 मर गए और मर जाएंगे, पुलिस की गोली से नहीं डरते। लेकिन मन में ये संवेदना पाले हुए, दर्द पाले हुए, तकलीफ पाले हुए, चिंता करता हुआ कोई नजर नहीं आया। मेरी कौम के 72 बच्चों को सड़क पर जानवरों की तरह मारकर पटक दिया। हमने वो भी दृश्य देखा है राजस्थान के इतिहास में कि एक शराब प्ले किया जिसको पुलिस के रिकॉर्ड में धारा सिंह उर्फ धारिया कहा जाता हो, वो पुलिस की गोली से मारा जाए तो सरकार का ताकतवर मंत्री और महकमे का ताकतवर एडीजी जेल की सलाखों के पीछे चला जावे। और अगर एक राजस्थान का किसी कम्युनिटी का बड़ा अपराधी पुलिस के एनकाउंटर से मारा जाए तो दिल्ली और राजस्थान में एक विचार की सरकार न हो तो मुख्यमंत्री की गिरबान तक सीबीआई के हाथ पहुंचने की स्थितियां हो जाए और मेरी कौम का 72 बच्चा मारा जाए, हेड कांस्टेबल स्तर की कोई इंक्वायरी न हो, और फिर भी हम छाती चोरी करके कहे हम बहादुर हैं, हम किस जिल्लत में जी रहे हैं। ये जिल्लत इसलिए कि प्रजातंत्र में सीना तान कर गोली खाने से नहीं, लाखों लाखों सिर गिराकर अपनी ताकत बनाने से काम चलता है और सिर गिराए जाते हैं। सत्ता क्या विचार करते हैं आपका? अमेरिका में गोली चलती है, एक आदमी मरता है, व्हाइट हाउस में शाम को ब्लैक एंड व्हाइट पेपर पेश होता है, आखिर एक आदमी की कीमत 1 करोड़ लोगों के बराबर है, उस पर गोली किस कारण से चला गई? ये डेमोक्रेसी की आत्मा का भाव है। एक आदमी का मतलब अनंत आदमी, कानून में उसको अकेला नहीं कहा जा सकता, उसके साथ नाइंसाफी है तो कारण सहित उसको रखा जाना चाहिए। ये प्रजातंत्र के भाव है। हमारे 72 बच्चों को नूरा कुश्ती में गोलियों से मार दिया और कोई पूछने वाला नहीं। तब मैं खड़ा हुआ और मैं आज बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, आज तो ये कोई प्रासंगिक नहीं है ये चर्चा करना, लेकिन मैं हिंदुस्तान की राजनीति के उस चेहरे मोहरे से तकलीफ में आ गया। मैंने खड़े होकर राजस्थान के विधानसभा में कहा, ये जो 72 बच्चे मारे गए, अध्यक्ष जी ये नक्सलाइट थे तो एक बयान दे दीजिए, नक्सली गतिविधियों में शामिल थे इसलिए मार दिए गए। अगर ये अपने लिए न्याय और इंसाफ मांग रहे थे तो फिर इस सदन को न्याय और इंसाफ मांगने वाले को गोली अगर मिलती है तो सदन को बोलना चाहिए, और ये सदन मौन धारण कर लेगा तो ये प्रजातंत्र के लिए इससे बड़ा काला दिन कोई नहीं होगा। इससे बड़ा काला इतिहास कोई दूसरा हो नहीं सकता। मैं चिल्ला चिल्ला कर लड़ता रहा, बोलता रहा, लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की है आप लोगों की कोई बात समझ में नहीं आती। आप लोग गर्म होते हुए उस दूध की तरह हो, एक लकड़ी का पलीता और लगा दो तो उबालियां जोर से आ जाएगी, लेकिन किसी ने एक उंगली भर पानी का छींटा मार दिया तो पेंदे में बैठ जाओगे। इससे काम नहीं चलने वाला। जीवंत संवेदनाएं मन में पालनी पड़ेगी। जीवंत संवेदनाएं बेचारी धरातल पर हमें दूर तक का लक्ष्य साध कर आगे बढ़ना पड़ेगा। ये विचार मन में पालना पड़ेगा। आखिर काम कैसे चलेगा? कैसे काम चलेगा? मैं तो बहुत लंबी चौड़ी बात करने के बजाय बहुत सारी बात है जो मैं आपसे कर सकता हूं, लेकिन इतना करना चाहता हूं, इतना कहना चाहता हूं, अपने मन में दर्द को पालना सीखो, गुस्से को पालना सीखो, अपमान को गांठ बांधकर पालना सीखो, और समय आने पर उसका हिसाब किताब चुकाने की ताकत भी अपने आप में जुटाना सीखो। ये काम आपका कोई पूछने वाला नहीं। भगवान देवनारायण को क्यों पूछते हो? मुझे कोई बता सकता है? खड़ा
भगवान रामचंद्र जी को क्यों पूछते हो? ईश्वर के अवतार में पैदा होगा। भगवान कृष्ण जी को क्यों पूछते हो? क्या ईश्वर के अवतार के रूप में पैदा हो गए इसलिए पूछते हैं? अगर नारायण भगवान रामचंद्र भगवान कृष्ण केवल ईश्वर के रूप में ये प्रचारित करके हम अवतारी पुरुष हैं, तो ये मुल्क उनको पूछता नहीं। अवतारी पुरुषों का मकसद था अन्याय रूपी कोई व्यवस्था कायम है तो समाज के बीच में उस व्यवस्था की तब्दीली करके उसका अंत करके एक नई सुदृढ़ सामाजिक व्यवस्था कायम की जाएगी। रावण की व्यवस्था का अंत अगर राम ने नहीं किया होता तो नहीं पूजे जाते। अगर कंस कौरवों की व्यवस्था का अंत कृष्ण ने नहीं किया होता तो नहीं पूजे जाते। और नारायण ने अपने पराक्रमी पूर्वजों का बलिदान का बदला नहीं लिया होता और दीनहीन पीड़ित शोषित की सेवा का संकल्प धारण करके कई सारे राक्षसों का नाश नहीं किया होता तो ये संसार नारायण की पूजा भी नहीं करता। जब अवतारों का मकसद रहा है व्यवस्था गलत है तो उसकी तब्दीली, अगर जनता जनार्दन की ताकत का सामर्थ्य मर गया तो उसको साथ लेकर ईश्वरीय अवतार आएंगे और उस सारी व्यवस्था में तब्दीली कर देंगे। तब मैं एक सवाल करना चाहता हूं, कैसी ताकत अपने आप में जुटाना चाहते हो? अगर आपको लगता है प्रजातंत्र में जनता जनार्दन है, ये सारी तब्दीली, ये व्यवस्थाओं में बदलाव लाना, ये सब कुछ धर्म की मर्यादा स्थापित करना, धर्म की का नाश कर देना, ये परंपराएं, आज फिर कोई नारायण का अवतार नहीं होने वाला। प्रजातंत्र की व्यवस्था में जनता जनार्दन है तो फिर जनता को मुट्ठी बांधकर मसाल हाथ में पकड़नी पड़ेगी और तब तक पकड़नी पड़ेगी जब तक इस व्यवस्था का अंत नहीं कर दो। धर्म का मतलब यज्ञ नहीं। ये धर्म के दो तरीके हो सकते हैं, पूजा पद्धति अनुक्रम हो सकते हैं, अनुष्ठान के दो तरीके हो सकते हैं। धर्म का मतलब है व्यक्ति का जीवन, व्यक्ति के संस्कार, व्यक्ति की कर्म साधना। और मैं तो कभी कभी जाता हूँ गाँव में, तब कहता हूँ धर्म को अगर समझना है तो फिर इतना समझ लीजिए, गांव में कोई व्यक्ति अन्याय, अनीति, बुराई, चोरी, दुष्कर्म, गलत काम करता है तो गांव का शाना नवा आदमी कहता है इसका धर्म मर गया। इसका मतलब समाज का हर गलत काम अधर्म है और समाज का हर अच्छा काम धर्म है। जब हम ये समझते हैं तो क्या फिर हम गलत काम का विरोध कर पा रहे? आज राजनीति में किस प्रकार की परंपराएं बढ़ गई। अगर हम नारायण के उपासक के कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं, तो केवल राम कृष्ण के नाम का व्यापार करने की परंपराओं का अंधा अनुसरण कर लेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती। हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर धर्म की परंपराओं का सत्यानाश हो रहा है तो फिर उसके खिलाफ लड़ना। तब तो हम नारायण की संतति है, उस वंश परंपरा के लोग हैं, उन मान्यताओं के लोग हैं, उस परंपराओं से लड़ने का साहस हमारे पास नहीं है। तो मत लगाओ सवाई भोज का नारा, मत लगाओ महाबली भोना नेवा और भगवान देव नारायण का जयकारा। अगर साहस इतना हमारे पास, और जब मैं साहस की बात कर रहा हूं, अगर ये प्रजातंत्र की व्यवस्था जो चल रही है, ये व्यवस्था हमारे भरोसे की व्यवस्था है, हमारे विश्वास की व्यवस्था है। और प्रजातंत्र की व्यवस्था जनता के भरोसे और विश्वास से टिकी है, जो रेशम से भी बारीक धागा है। भरोसा अगर इस समाज में खरीदा जाने लगे, बेचा जाने लगे, ये परंपराएं देश की राजनीति में 75 साल बाद आजादी के पड़ जाए कि वोट ईमान, वोट भरोसा, उसको खरीदो, केस फोर वोट, एक नई कल्चर पैदा हो जाए, तब मान करके चलना इस मुल्क की सत्ता व्यापारियों के पोजीशन में आ जाएगी। और जिस रोज व्यापारियों के पोजीशन में सत्ता आ जाएगी और सत्ता व्यापार का आधार बन जाएगी, व्यापार का आधार, उस रोज सबसे पहले अगर किसी के हक अधिकार मारे जाएंगे तो तुम्हारे मारे जाएंगे। सबसे ज्यादा शोषण होगा तो आम आदमी का होगा। कि आज हिंदुस्तान की राजनीति में गलत परंपराएं नहीं होगी क्या? वोट खरीदो, सत्ता बनाओ, वोट खरीदो, सरकारों को गिराओ, ये जो गलत परंपराएं पड़ रही और हिंदुस्तान में प्रजातंत्र का भाग्य विधाता इन परंपराओं को आंखों पे
आंखें बांध कर देखता रहे तो फिर मत करो फालतू की बातें। आप भी उतने ही अपराध के भागीदार हो जो जितना अपराध करने वाला भागीदार है। हम अगर धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं तो समाज में ईमान का सौदा करने वाली परंपराओं का डट कर मुकाबला करेंगे। वोट रूपी भरोसे की कीमत लाचारी के आधार पर तय करने वाली परंपराओं का नाश करेंगे और हमारे भरोसे की एक ठीक व्यवस्था कायम करेंगे। ये भी धर्म का संदेश है, ये भी धर्म की परंपरा है। आखिर राम जी ने व्यवस्था बदली, रामायण में कृष्ण जी ने व्यवस्था बदली, नारायण जी ने दुर्जन साध सिंह की व्यवस्था को उखाड़ कर फेंक दिया। अगर हम उस वंश परंपरा उसकी संतति के रूप में काम कर रहे हैं तो समाज में मौजूद गलत परंपरा और अव्यवस्था का सत्यानाश करना हमारी जिम्मेदारी है। और अगर हम उस पर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो फिर गुनाहगार हम भी उतने ही हैं जितना करने वाले गुनाहगार हैं। मैं तो इस अवसर पर इतनी बात करूंगा। धीरज जी की बात आपको सुननी है, मुझे याद किया, मैं आप सबका आभारी हूं। आज कोई और लंबी चौड़ी बात कभी मौका लगेगा जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।